बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3, ठीक है, जो कि टॉपिक नंबर 2 है आपकी टेक्स्ट बुक का, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। टॉपिक का नेम है जी फील्ड ऑफ फोर्स, कि फ़ोर्स की फ़ील्ड क्या होती है। फ़ील्ड का मतलब आप इलाका ले सकते हैं या रीजन ले सकते हैं, वो इलाका या वो रीजन जहाँ पे कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज पे कोई ना कोई फ़ोर्स लगा सकता है, ठीक है। तो रीजन के बारे में पहले बात करते हैं। ओरिजिन मतलब ये फ़ोर्स कहाँ से आती है, तो इसके बारे में बहुत से साइंसदानों ने जो है वो काम किया, ठीक है। लेकिन जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो हम पे फोर्स लगाती है जिसकी वजह से हम चल पाते हैं या हम खड़े रह पाते हैं। उसकी तरह उसका ओरिजिन भी फाइंड नहीं हुआ कि वो फोर्स कहाँ से आती है, ठीक है। इसी तरह से सेम हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स या इलेक्ट्रिक फ़ोर्स जो है उसका ओरिजिन भी अभी तक फाइंड नहीं हुआ। साइंसदान इस काबिल ही नहीं हुआ अभी तक कि वो ये बता सकें ये फ़ोर्स कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए जो उन्होंने कहा कि ये जो फोर्सेस है, इलेक्ट्रिक फ़ोर्स या जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स होती है, ये दोनों की दोनों जो हैं वो मतलब कुदरती तौर पे पाई जाती हैं। अभी इनका ओरिजिन ये कौन लगा रहा है या कैसे लगती हैं वो जो है वो हमें अभी तक पता नहीं चला। तो कहते हैं लाइक ग्रेविटेशनल फ़ोर्स, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फ़ोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स या कूलम फ़ोर्स वो अभी तक फाइंड नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि ये क्या होती हैं, फोर्सेस ऑफ नेचर, कुदरत की ताकतें हैं, कुदरत की फोर्सेस हैं। यानी कि हम क्योंकि मुसलमान हैं तो हम कह सकते हैं कि ये वो फोर्सेस हैं जो अल्लाह ताला ने ख़ुद से पैदा की हैं, लेकिन अभी तक इंसान जो है वो उसको फाइंड नहीं कर सके, उसका ओरिजिन जो है वो मालूम नहीं कर सके। तो सबसे पहले अब क्योंकि ओरिजिनल तो पता नहीं है कि ये कहाँ से लग रही हैं या क्यों लग रही हैं, ठीक है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि वो किस तरह से लगती हैं, कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे किस तरह से फोर्स लगाता है या दूसरा चार्ज पहले चार्ज पे किस तरह से फोर्स लगाता है। उसके लिए जो साइंसदान थे जी माइकल फैराडे, उन्होंने अपनी थ्योरी पेश की, ठीक है। माइकल फैराडे का जो मतलब टाइम है जिसमें उसने काम किया वो है जी 1791 से 1867 तक। आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ये जो टाइम है वो मिल जाएगा। क्या टाइम है जी, 1791 से 1867 तक, ये उसका टाइम पीरियड है जिसमें उसने अपना काम किया, ठीक है। उसका कह सकते हैं आप डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ डेथ उसका ये है। तो माइकल फैराडे ने सबसे पहले जो थ्योरी ऑफ ट्रांसमिशन है उसको बताया कि किस तरह से ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स या इलेक्ट्रिक फ़ोर्स वो किस तरह से ट्रांसमिट होती है, एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे लगती है, ठीक है। तो कहते हैं इस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर, ये कुदरत की अंदरूनी खासियत है, अंदरूनी प्रॉपर्टी है कि कोई भी चार्ज हो तो उसके गिर्द एक फील्ड होती है, एक उसका इलाका होता है जिसमें स्पेस में उसका एक इलाका होता है अराउंड द चार्ज दैट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन दैट रीजन। इसकी एग्जांपल मैं देती होती हूँ कि फ़र्ज़ कर लें जंगल है, ठीक है, जंगल में शेर रहता है और जंगल का बादशाह भी शेर होता है और सबसे ख़तरनाक भी समझा जाता है, ठीक है। तो शेर का अपना एक इलाका होता है जो उसकी बादशाहत का इलाका है, उस इलाके में कोई और शेर आ नहीं सकता, आ जाए तो वो अपनी बादशाहत काम नहीं कर सकता। इस तरह से बाकी जो छोटे जानदार हैं वो भी उस एरिया से बच के रहते हैं कि हम शेर से दूर दूर रहें ताकि जो है वो उन पे हमला ना कर सकें, ठीक है। इसी तरह से जैसे कोई इंसान है, कोई आपकी फ्रेंड है या कोई भी आप पर्सन देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर तो वो मतलब थोड़ा गुस्से वाला है या थोड़ा चिड़चिड़ा सा है तो आपको लगेगा ऐसे जैसे कि आप उससे जो है वो परे जा रहे हैं, परे धकेले जा रहे हैं, आप अट्रैक्ट नहीं हो रहे, ठीक है। तो वो जो उसका बिहेवियर है वो उसके एरिया के तौर पे, उसके रीजन के तौर पे, उसकी फ़ोर्स के तौर पे जाना जाएगा। इस तरह से कोई इंसान है जो हर वक्त मतलब स्माइल करता रहता है या फिर जो है वो मतलब खूबसूरत भी है, ठीक है, और उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो इंसान का बिहेवियर होता है वो उसकी फील्ड या उसका रीजन कहलाता है। इसी तरह से जो जानवर हैं जैसे कि शेर है, ठीक है, उनका अपना अपना रीजन होता है। इस तरह से अगर आप कंट्रीज़ में जाएँ तो पाकिस्तान का अपना एरिया है, अपना इलाका है, ठीक है,
और इंडिया का अपना है, बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनका अपना अपना इलाका है, ठीक है। तो उस इलाके के पार आप नहीं जा सकते। अगर आपने पार जाना है या उनके इलाके में एंटर करना है तो आपको बाकायदा तौर पे परमिशन चाहिए होती है। परमिशन नहीं है, आप इलीगल बॉर्डर पार करने जा रहे हैं अपने एरिया से उनके एरिया में जाते हैं, तो उसमें बहुत से ख़तरात होते हैं, ठीक है। आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है, आप मारे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो फिर हो सकता है कि आप अपना बॉर्डर जो है वो पार कर सकें। तो सेम इसी तरह से चार्जेस के लिए भी होता है कि हर चार्ज का अपना एक एरिया होता है। जब उस एरिया में, उस रीजन में कोई और चार्ज आता है तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। वो फोर्स जो है वो अट्रैक्शन की फ़ोर्स भी हो सकती है, वो फोर्स जो है वो रिपल्शन की फ़ोर्स भी हो सकती है। अगर कोई शख्स जिसका बिहेवियर अच्छा है तो ऑटोमेटिकली वो आपको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ऐसा शख्स है जो बहुत गुस्से वाला है या जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, जो हर बात पे लड़ाई कर रहा है, ठीक है, तो उससे ऑटोमेटिकली आप जो है वो रिपेल होंगे। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो क्या कहते हैं जी, फैराडे ने अपनी थ्योरी पेश की, थ्योरी ऑफ ट्रांसमिशन। कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, हर चार्ज की अंदरूनी खासियत है, हर पर्सन की अंदरूनी खासियत होती है और हर जो है वो जानवर की अपनी अंदरूनी खासियत होती है नेचर की। दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस अराउंड चार्ज, एक चार्ज के गिर्द एक ऐसा रीजन, ऐसा इलाका, ऐसी फील्ड ज़रूर मौजूद होती है कि उस फील्ड में कोई और चार्ज आ जाए, वो पॉइंट चार्ज हो या वो टेस्ट चार्ज हो, तो उसके ऊपर क्या होता है, फोर्स लगती है। दैट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ पॉइंट या टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन दैट रीजन। तो हर चार्ज की जो फील्ड होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा डॉट्स जो है वो लगाते हैं। डॉट्स के थ्रू हम बताते हैं कि फ़ील्ड किस तरह से होती है। अब यहाँ देखें, फ़ील्ड नज़र तो नहीं आती, लेकिन हम इमेजिनरी तौर पे उसको मतलब ड्रॉ कर सकते हैं, उसको फील किया जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। लेकिन समझाने के लिए हम इसको इस तरह से बता सकते हैं कि एक बड़े चार्ज के गिर्द कुछ डॉट्स हमने ड्रॉ कर दिए, तो ये डॉट जो हैं उसके एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी कोई और चार्ज Q0 इस एरिया के अंदर आएगा तब उसके ऊपर लगेगी फोर्स, ठीक है। और दूसरा, ये जो डॉट्स हैं इनकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ़ डॉट्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ डॉट्स जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ पे फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगी, ठीक है। और जहाँ पे जो नंबर ऑफ़ डॉट्स कम होंगे वहाँ पे फोर्स जो है वो कम लगेगी, ठीक है। तो ये जो डॉट्स होते हैं ज़्यादातर चार्ज के करीब वाली जगह पे ज़्यादा होते हैं और चार्ज से जैसे हम दूर चले जाएंगे तो ये डॉट्स जो हैं वो कम होते जाते हैं, ठीक है। कोई भी रीजन जो इलाका या जो फील्ड होती है वो चार्ज के करीब स्ट्रॉन्ग होती हैं और चार्ज से दूर जो हैं वो वीक होती जाती हैं, ठीक है। इस तरह से इसके बारे में हमने बताया कि जो डॉट्स होते हैं वो क्या बताते हैं जी, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। डॉट्स मौजूद हैं, दैट मीन्स यहाँ पे फील्ड मौजूद है। और दूसरी बात, जो डेंसिटी है, नंबर ऑफ़ डॉट्स, वो क्या बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। जहाँ पे डॉट्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी और जहाँ पे डॉट्स कम होंगे वहाँ पे फील्ड जो है वो ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगी। अब हम यहाँ पे कोई चार्ज लेके आते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब ये है कि हम ऐसा चार्ज लेंगे जो इस बड़े वाले चार्ज की फील्ड को टेस्ट करेगा, ठीक है। और ये चार्ज जो है वो बजाते खुद बहुत छोटा सा होना चाहिए ताकि वो इस बड़े चार्ज की फील्ड को ख़राब ना करे, ठीक है। अब ये देखिए, ये अगर चार्ज बड़ा होता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये इसको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। यानी कि एक बंदा है जो पहले से थोड़ा वीक है या नॉर्मल सा है, उसको अगर हम टेस्ट करने जा रहे हैं तो उससे छोटा या उसकी कम ताकत का हम चार्ज यूज़ करेंगे। लेकिन अगर जो है वो इस चार्ज को हम बड़ा बना देते हैं, इससे भी बड़ा बना देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये बड़ा चार्ज छोटे चार्ज को डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए हमें जब टेस्ट चार्ज लेना है तो हमने वो छोटा चार्ज लेना है, Q0। तो जब Q0 को हम Q के प्रेजेंस में लेके जाएंगे तो इसके ऊपर एक फ़ोर्स एक्सर्ट होगी, ठीक है। और फोर्स की डायरेक्शन के बारे में हम देखते हैं कैसे होगी। ये हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक है। और जो टेस्ट चार्ज हमने लेना है वो भी हमेशा आपने पॉजिटिव लेना है। और आपको पता है पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लिहाजा इस चार्ज की फील्ड इसके ऊपर लगेगी, ठीक है। और इसको अपने रीजन से बाहर की तरफ धकेलेगी। तो बाहर इस यहाँ पे रखते हैं तो ये फील्ड इधर लगेगी। अगर इसी चार्ज को हम यहाँ पे इस पॉइंट पे रख देते हैं Q0, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन पे लगेगी। इस तरह से ऊपर रखते हैं तो ऊपर जाएगा, नीचे रखेंगे तो उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ मूव करेगी।
तो कहते हैं ये हमारे पास जो डायग्राम है वो बता रही है इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज Q एंड Q0। ये पॉजिटिव लिया हमने, ठीक है, और टेस्ट चार्ज हमेशा से आपने पॉजिटिव ही कंसिडर करना है।